Hello बच्चों, let's see the question and here the question is given into parts first, second, third, fourth and fifth. First part हमें given है that calculate the number of moles in 112 gram of iron. Second में given है calculate the mass of 0.5 mole of sugar that is C12H22O11. Third में हमें given है determine the term molecular mass. फोर्थ में हमें डिटरमाइन करना है द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ZnSO4 दैट इज जिंक सल्फेट एंड हमें एटॉमिक मास जिंक का गिवन है 65 यूनिट, सल्फर का गिवन है 32 यूनिट एंड ऑक्सीजन का गिवन है 16 यूनिट्स। एंड फिफ्थ पार्ट में हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्रेजेंट इन 4.4 ग्राम ऑफ CO2। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन हमें 12 गिवन है, ऑक्सीजन के लिए 16 एंड एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू गिवन है। तो चलिए बच्चों करते हैं इस क्वेश्चन को एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन। यहाँ पे हमें करना क्या है बच्चों, हम यहाँ पे फॉर्मूलाज यूज करेंगे। पहला फॉर्मूला जो हम यूज करेंगे सो तो दैट विल बी नंबर ऑफ मोल्स, स्मॉल n इज इक्वल्स टू मास, स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं मॉलिक्यूलर मास जिसे हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला 1। सेकेंडली बच्चों जो हम यहाँ फॉर्मूला यूज करेंगे सो दैट इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर। तो चलिए बच्चों अब इन दो फॉर्मूलाज के ऊपर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे ये पार्ट्स को सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला 2 है ना, तो ये हमने ऑलरेडी 2 यहाँ पे नंबरिंग कर दी है। तो सबसे पहले बच्चों करेंगे फॉर दी फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में अगर हम देखें हमें बोला गया है दैट नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है इन 112 ग्राम ऑफ आयरन। यानी कि बच्चों में मास ऑफ आयरन गिवन है दैट इज 112 ग्राम एंड हमें मालूम है कि एटॉमिक मास ऑफ आयरन होता है कितना, दैट इज 56 ग्राम। तो अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयरन कैलकुलेट करना है सो दैट इज मास ऑफ आयरन डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ आयरन विच इज इक्वल्स टू 112 ग्राम डिवाइडेड बाय 56 ग्राम, जो कि हमें कितने मोल्स देगा, 2 मोल्स। तो हमने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लिए फॉर द फर्स्ट पार्ट। अब चलते हैं बच्चों सेकेंड पार्ट की तरफ। सेकेंड पार्ट में हमें बोला गया है मास कैलकुलेट करना है फॉर दी शुगर। नंबर ऑफ मोल्स हमें गिवन है 0.5, हमारे पास इसका मॉलिक्यूलर मास भी नहीं है। तो अगर मैं मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने जाऊं फॉर C12H22O11 तो वो बराबर होगा किसके, तो दैट इज 12 मल्टीप्लाई बाय 12, क्योंकि कार्बन के 12 एटम है और इसका एटॉमिक मास भी 12 ही होता है, प्लस हाइड्रोजन के 22 एटम से इसका मास होता है 1 यूनिट, प्लस ऑक्सीजन के 11 एटम्स हैं इसका मास होता है 16। तो इन टोटल जो हम पे आएगा दैट इज 342 ग्राम। ठीक है, ये हो गया मॉलिक्यूलर मास। अब अगर हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करें टू कैलकुलेट द मास तो दैट विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास। तो जो हमारा मास आएगा शुगर का सो दैट इज 0.5 इंटू 342, दैट इज 0.5 into 342 which is equals to 171 ग्राम। तो ये आ गया मास ऑफ शुगर। सेकेंड पार्ट हमने सॉल्व कर लिया है। अब बात करते हैं हम अपने थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट में हमें डिफाइन करने के लिए बोला गया है मॉलिक्यूलर मास को। तो मॉलिक्यूलर मास एक्चुअली में होता है क्या है बच्चों, तो दैट इज द सम ऑफ ऑल सम ऑफ ऑल, यहाँ पे हम इसे ऐसे लिख सकते हैं सम ऑफ एटॉमिक masses masses of all the atoms of all the atoms present in a मॉलिक्यूल। यानी कि बच्चों एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स प्रेजेंट होते हैं उन सभी के एटॉमिक मासेस का अगर हम सम करें तो हमें मिलता है मॉलिक्यूलर मास, जो कि अभी हम फोर्थ पार्ट में देख भी लेंगे। तो अगर अब हम फोर्थ पार्ट में बात करें हमें कैलकुलेट करना है जिंक सल्फेट का मॉलिक्यूलर मास। तो वो बच्चों बराबर है दैट इज एटॉमिक मास ऑफ जिंक दैट इज Zn, एक ही एटम है, प्लस एटॉमिक मास ऑफ सल्फर उसका भी एक ही एटम है, प्लस 4 मल्टीप्लाई एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे अगर बच्चों हम पुट करें सो दैट इज 65 प्लस 32 फॉर सल्फर प्लस 4 इंटू 16, तो इसका जो मॉलिक्यूलर मास आएगा जिंक सल्फेट का सो दैट इज 161 यूनिट्स। तो हमने अभी देखा सारे एटम्स के एटॉमिक मासेस का सम करके हमें क्या मिला, इसका मॉलिक्यूलर मास। अब चलते हैं बच्चों अपने लास्ट पार्ट की तरफ दैट इज फिफ्थ पार्ट। हमें इसमें कैलकुलेट करने हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड जिसमें 4.4 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है। सो यहाँ पे नंबर of molecules of
कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल्स टू, हम सेकेंड फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स, एंड नंबर ऑफ मोल्स हम रिप्रेजेंट करेंगे इस फॉर्मूला से, दैट इज मास of carbon dioxide divided by molecular mass of carbon dioxide into Avogadro's number। तो हमें क्या मालूम है बच्चों, दैट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमें क्वेश्चन में गिवन है 4.4 ग्राम, एंड मॉलिकुलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है 44 ग्राम। हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द मॉलिकुलर मासेस एंड ऑल ऑफ इट। तो अब अगर हम देखें, हम यहाँ पे अगर पुट करें, सो 4.4 डिवाइडेड बाय 44, एवोगैड्रोस नंबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23, जो कि हमें आंसर देगा बच्चों कितना, सो दैट इज इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। तो बच्चों क्वेश्चन में हमें 5 पार्ट्स गिवन थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। हमने सारे ही पार्ट्स यहाँ पे सॉल्व कर लिए हैं। आई होप बच्चों आपको क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। थैंक यू।